हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग वांगजी को हील कर रहा था। विंग भी शॉक्ड हो गया था। क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विंग को छोड़कर आसपास जितने भी लोग थे, मतलब वांगजी के घर में जितने सर्वेंट्स थे और साथ में वांगजी और ज्यून, सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि विंग वांगजी को ना सिर्फ छू पा रहा था, वो वांगजी को हील भी कर पा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। विंग जो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे थे। ज्यून जिसे वांगजी ने निकाल दिया था, वांगजी अब अपने बेडरूम में आता है और विंग को देखता है। विंग का एक्सप्रेशन देखकर वांगजी को पता चल जाता है कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और वांगजी को ये भी रियलाइज़ होता है कि विंग उससे बहुत सारे सवाल करने वाला है। वांगजी खुद को प्रिपेयर करता है। वांगजी खुद भी इस बात को विंग से छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है वांगजी का लाइफ में जो अब वांगजी का लाइफ ही बन चुका है। वो इस बीमारी को इनकार नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता। उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, आज नहीं बहुत सालों पहले। और उसने अपने दिलो दिमाग में ये बैठा लिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना सारा रिसर्च करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला ही नहीं था वांगजी को। तो वांगजी ने अपने दिमाग में ये बात बैठा लिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, और इस बात से उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। हाँ, पहले पहले थोड़ा सा बुरा लगता था, बट समय के साथ साथ उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था ना, उसके ठीक होने से ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किसी को छू नहीं सकता या फिर कोई उसे टच नहीं कर सकता। बट विंग के मिलने के बाद उसके दिल में एक अलग सा ही एहसास जाग गया है। वो एहसास कुछ ऐसा नहीं है कि वांगजी ठीक होना चाहता है, इस बीमारी से बचना चाहता है, या फिर विंग के थ्रू वो ठीक होने का रास्ता खोज पाएगा, वो ठीक हो पाएगा, ऐसा कुछ सोचकर वो विंग को अपने पास नहीं रखा है। एक्चुअली में वांगजी और विंग का मिलना ये किस्मत था, वांगजी और विंग का। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोइंसिडेंस या फिर इत्तेफाक नहीं था, वो सब वांगजी ने सोच समझ कर किया है। उसके दिल में तो विंग के लिए कुछ और है। वो विंग को अपने पास रखना चाहता है। वो ठीक होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया में बस विंग को ही छू पाए और किसी को नहीं। इस बीमारी से विंग के आने के बाद उसे प्यार होने लग गया है। वो फील कर पाता है इस बात को। हाँ, सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन यही सच है। अब वांगजी को धीरे धीरे ये बीमारी पसंद आने लग गया है जो उसे है, और साथ ही में विंग का साथ भी उसे पसंद है बहुत ज़्यादा। वो चाहता है कि वो ऐसे ही अपना पूरा लाइफ विंग के साथ ही बिताना चाहता है। आफ्टर लाइफ में वो और किसी को भी छूना नहीं चाहता है। ये सोचते हुए वांगजी विंग के सामने जाके खड़ा हो गया। विंग जो वांगजी को अपने सामने देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने आवाज़ को थोड़ा सा सख्त करते हुए पूछा, वो सब क्या था? वो ओमेगा वो कौन थी, और तुम्हें अभी अभी क्या हुआ था? वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए साफ साफ जवाब दिया, वो ओमेगा वो एक पागल ओमेगा है जो तुम्हारे अल्फा पर अपना दिल दिमाग देकर बैठी हुई है। बट आई स्वेयर, मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कभी भी नहीं था और ना आगे जाके होऊंगा। वो बस एक इरिटेट करने वाली ओमेगा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वांगजी अपने ही कहे गए शब्दों को लेकर अपने मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने खुद ही सोचा, सच में लान वांगजी, क्या लान वांगजी अपने ओमेगा के सामने सफाई गा रहा है खुद का? अपने मन में सोचते हुए उसे खुद पर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वांगजी ने तुरंत अपने आप को संभाला और विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो अपने आंखों को छोटा छोटा करके वांगजी को देख रहा था, उसने कहा, वो तुम पर इंटरेस्टेड है, तुम नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। वो कैसे तुम पर हक जता रही थी? वांगजी ने अब अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, तो तुम जेलस हो क्या? जलन हो रही है? वांगजी अब ज़ोर ज़ोर से आसपास सूंघते हुए कहता है, कुछ तो जलने का बू आ रहा है मुझे, कुछ तो जल रहा है। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
ये लान वांगजी अपने आप को समझता क्या है? उसे जलन होगा? उसे क्यों? कौन से दुख में वो जलेगा? लान वांगजी के लिए वो क्यों जलन महसूस करेगा? हाँ, क्या उसे कोई और काम नहीं है? ये सोचते हुए विंग ने अपने आई को रोल किया और वांगजी की तरफ देखने लगा। विंग जो अभी भी वांगजी की तरफ एक नोटी सा स्माइल लेके देख रहा था। विंग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जलने लगा भला? और वो भी उस ओमेगा से। क्या मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है? वांगजी विंग के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर और ऐसे बातों को सुनकर अपना मुंह बस वो दबाए जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो फट पड़ेगा, हंसते हंसते शायद वो फट जाएगा। एक ओमेगा ऐसे कैसे जल सकता है और इतना क्यूटली एक्सप्रेशन कैसे दे सकता है? विंग सच में हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांगजी के सामने। वांगजी ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, तुमने बस जीउन को देखा, जीउन क्या बोल रही थी उसे सुना, और मैंने क्या क्या बोला उसे नहीं सुना? विंग अब थोड़ा सोच में पड़ गया। हाँ, उसने सुना था। वांगजी की बातों को सुनकर साफ साफ पता है कि वांगजी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उस ओमेगा के लिए। लेकिन फिर भी विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग को बार बार जीउन के मुंह से बोले हुए शब्द याद आ रहे थे कि वांगजी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। पता नहीं और क्या क्या बोले जा रही थी वो बेशर्म ओमेगा। विंग अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था। तभी उससे अचानक से ख्याल आया कि वो तो भूल ही गया है वांगजी की बीमारी के बारे में। ये याद आते ही विंग हड़बड़ाकर वांगजी से पूछने लगा, और वो क्या हुआ था? वो कैसा एलर्जी था? क्या वो बस आया और चला गया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको तो दर्द भी हो रहा था ना बहुत ज़्यादा? विंग की बातों को सुनकर वांगजी ने अपनी आंखों को एकदम छोटा छोटा कर लिया, एकदम सिकुड़ लिया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम मुझे आप कहोगे या तुम। अगर मुझे तुम कह के बुलाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें तुम ही कहता हूँ और हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, तो तुम मुझे तुम ही कहोगे। आप एक अजीब लगता है। विंग ने अपना नाक सिकोड़ा और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो आप ही कहूँगा। वो तुम तो गलती से निकल गया। वांगजी ने अब रिलैक्स होते हुए बेड पर अपना शरीर को एकदम फैला दिया। वो बेड पर एकदम लेट गया था। उसने कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ था। तुम मुझे आप ही कहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम मुझे तुम नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ था तब। ये कहते हुए वांगजी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग इरिटेट हो गया, उसे गुस्सा आने लग गया था, लेकिन उसे तुरंत वांगजी का वो पेन से भरा हुआ चेहरा याद आया। वांगजी को कितना पेन हो रहा था उसे समझ आया था उस वक्त। तो वो बिना चाहते हुए भी वांगजी के पास जाके बैठा और कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो एलर्जी वो कैसे हुआ था? और क्या वो पहले भी हुआ था? कब से हो रहा है तुम्हें? कितना ज़्यादा दर्द होता है तुम्हें? तुमने दवाई लिया? डॉक्टर को दिखाया? वांगजी अभी भी अपने आंखों को बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सच में विंग के इन सारे सवालों में केयर था, बहुत सारा डर था और चिंता भी था, जो सब कुछ वांगजी के लिए था, जिसे सोचकर समझकर वांगजी के दिल में एक अजीब सा ही सुकून आ रहा था, एक अजीब सा ही खुशी का लहर आया था, जिसे वांगजी मतलब पता नहीं कितने सालों बाद, शायद उसके मदर के डेथ के पहले वो ऐसा खुशी महसूस किया करता था। उसके बाद अब उसे ऐसे अपने दिल में खुशी महसूस हो रहा था। वांगजी ने अपनी आंखों को खोला। वो बहुत शांत था। लेटे हुए उसने कहा, ये बीमारी बचपन से है मुझे। विंग जो अब बहुत ही शांति से और गौर से वांगजी के बातों को सुन रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ एक टक देखे जा रहा था। फिर उसने सब कुछ बोला, जो कुछ उसे होता है, जैसे कि वो किसी को टच नहीं कर पाता, कोई उसे छू नहीं पाता। वांगजी ने विंग को वो सब बताया जो कुछ भी उसके लाइफ में हुआ है, उसकी मदर के डेथ से शुरू करके अभी तक वो कैसे सरवाइव कर रहा था, ये सब कुछ बताया। विंग वांगजी के फेस को बहुत ही गौर से देख रहा था, एकदम बहुत ही ध्यान से, और वांगजी की बातों को भी सुन रहा था। उसका दिल दुख रहा था अंदर से बहुत ज़्यादा, उसे बहुत पेन हो रहा था। लेकिन विंग हैरान था। ये सब कुछ बताते हुए
वांग जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई दुख था ना कोई अफसोस, कुछ भी नहीं है वांग जी के चेहरे पर। ये देखकर विंग हैरान था। विंग ने क्यूरियस होते हुए पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? वांग जी ने पूछा, किस लिए? विंग ने बोला, इतने सालों तक तुमने किसी को छुआ नहीं, टच नहीं किया, हग नहीं किया। छूना, टच करना, हग करना बस पार्टनर्स में नहीं, फैमिली मेम्बर्स में भी होता है। जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमें किसी का साथ चाहिए। हमारे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, पार्टनर, वो अगर आए, हमें हग करे, हमें थोड़ा दिलासा दे, कंधे पर हाथ रखे तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। वहीं पर अगर वो हमें टच ना कर पाए तो एक इनविजिबल दीवार आ ही जाता है दो इंसानों के बीच। विंग बस वही सोच रहा था कि वांग जी को बुरा नहीं लगता कि वो इतने सालों तक कैसे अकेला रह रहा है। उसके पास उसे दिलासा देने के लिए, उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए, या फिर उसे अपने सीने से लगाकर ये बोलने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं, हम सब फैमिली है, ऐसा बोलने के लिए कोई नहीं था। अगर था भी तो वो वांग जी के करीब नहीं आ पाया था। यही सब कुछ सोचते हुए विंग ने सवाल किया। विंग के सवाल को समझते हुए वांग जी ने आंसर दिया, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब से होश संभाला है तब से ही मदर, फादर और अंकल और ब्रदर, इन चारों के अलावा कभी भी मुझे दूसरे लोगों का टच पसंद नहीं था। और फिर मदर के जाने के बाद जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला तब उतना तकलीफ़ नहीं हुआ था, या फिर उतना परेशानी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों से दूर ही रहता था। टचिंग मुझे हमेशा से ही पसंद नहीं था लोगों का। बट जब मदर के बारे में याद आता था तब बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता था खुद को। तब ऐसा महसूस होता था कि काश काश ब्रदर होते, काश मैं ब्रदर को हक कर पाता। इस दुनिया में बस ब्रदर को ही हक कर पाता तो भी चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं ब्रदर को भी टच नहीं कर पाता था। तब थोड़ा अफसोस और दुख दोनों ही होता था, बट समय के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब कुछ भी महसूस नहीं होता। वांग जी और विंग के बेड के ऊपर बहुत सुंदर सा एक झूमर था। वांग जी उस झूमर को देख रहा था और ये सब कुछ बोल रहा था। वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था, बट विंग वो वांग जी के आंखों में देख रहा था और ये सब कुछ सुन रहा था। वांग जी के आंखों में एक खालीपन है जो विंग महसूस कर पा रहा था। विंग ने आज पहली बार वांग जी को अच्छे तरीके से देखा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से वांग जी को देखा उसने। विंग के दिल में दर्द हो रहा था। एक बच्चा जिसने अपनी मदर को खो दिया और उसके बाद ही उसे एक ऐसा बीमारी हो गया जिसके चलते वो कभी किसी को छू ही नहीं पाया। उस वक्त जिस वक्त उसे अपनों का ज़रूरत था, उसके अपने चाहते हुए भी उसके पास नहीं रह पाए, उसे कंसोल नहीं कर पाए। विंग समझ पा रहा था वो एक डॉक्टर है, शायद इस नाते वो वांग जी के पेन को और भी अच्छी तरीके से फील कर पा रहा था। ये फील करते हुए पता नहीं विंग को क्या हुआ, वो आगे बढ़ा और वांग जी के चेस्ट पर लेट गया एकदम। वांग जी जो बहुत शॉक्ड हो गया था, ये पहली बार है जब विंग खुद से वांग जी के करीब आया है। विंग ने वांग जी को एकदम टाइटली हग कर लिया था। उसने अपना जो फेस है ना वो वांग जी के चेस्ट पर एकदम दबा लिया था उसने। वांग जी ये सब कुछ महसूस कर पा रहा था। उसने धीरे से विंग को हग बैक किया और विंग के माथे पर अपना हाथ सहलाने लगा। कुछ देर ऐसे ही वांग जी के चेस्ट पर लेटे रहने के बाद विंग ने कहा, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं हमेशा रहूँगा और मैं तुम्हें अच्छे से एकदम ठीक कर दूँगा, फिर देखना तुम सबको टच कर पाओगे। यह सुनकर वांग जी ने स्माइल किया और विंग को थोड़ा कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब ठीक नहीं होना चाहता। खासकर जब तुम मेरे पास हो तब तो बिल्कुल भी मैं अब ठीक ही नहीं होना चाहता। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। इस बीमारी को मैंने अपना किस्मत समझ लिया था, बट जब से तुम मिले हो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये एक ब्लेसिंग है। वरना तुम खुद ही सोचो ना, इस दुनिया में कोई भी मुझे टच नहीं कर पाता, कोई भी नहीं। तो फिर तुम में ऐसा क्या अलग है जो तुम मुझे टच कर पाते हो? तुम्हारे टच से मुझे कुछ होता नहीं है, ऊपर से मैं हील भी हो रहा हूँ। तुम खास हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा। लिटिल बनी, अब मैं ठीक नहीं होना चाहता, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ।
तुम रहोगे मेरे साथ? विंग का दिल बाहर आने को हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ से बढ़ गया था। उसे एक अजीब सा ही खुशी महसूस हो रहा था। पता नहीं उसके दिल में क्या हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पूरे बॉडी में बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं। उसके पेट के अंदर गुदगुदी हो रहा था। विंग शर्मा भी गया था, जिसे वांग जी अच्छे तरीके से समझ पाया। उसने कहा, डोंट वरी, अभी जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों बंध चुके हैं पूरे ज़िंदगी के लिए, तो मेरे पास बहुत समय है। समय करके मुझे आंसर देना, और हाँ, अगर आंसर ना हुआ तब भी तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। याद है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट? यह सुनकर विंग का मुंह बन गया। ये इंसान, इतना खुशनुमा एक मोमेंट क्रिएट हो गया था, इतना रोमांटिक वाला एक मोमेंट हो गया था, बट इस इंसान को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट। ये सोचते हुए विंग ने वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ मारा, वो भी बहुत तेज से। वांग जी को लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, उल्टा विंग के हाथ में लग गया था, उसका हाथ जल रहा था। विंग ने मुंह बनाते हुए बोला, शरीर तो नहीं है, लोहा है, मारने पर भी खुद को ही लगता है। ये बोलते हुए विंग वांग जी से अलग होने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वो इतने आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाला है। और वैसे भी विंग खुद करीब आया था, वांग जी इस बार करीब नहीं गया था, और अभी भी वांग जी का मन बिल्कुल भी नहीं भरा है। ये सोचते हुए वांग जी ने विंग को अपने से और भी सटा लिया था। विंग ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए एकदम एक ओमेगा जैसे अपने अल्फाज से कहता है ना, उस तरीके से कहता है, उफ, मुझे जाने दो, मेरे पास कितना सारा काम है, मुझे कॉलेज भी जाना है, रेडी भी होना है। और तुम क्या ऑफिस नहीं जाने वाले हो आज? बताओ मुझे। विंग ऐसे वांग जी से बात कर रहा था ना, वांग जी को एक अजीब सा ही फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि वो आज जाके सच में ये फील कर पा रहा था कि वो मैरिड कपल है। ये सोचते हुए वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गया। वांग जी सीधा विंग को लेकर ही उठ गया था। विंग तो डर गया कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन वांग जी उसे थोड़ी ना गिरने देगा। वांग जी ने वैसे ही विंग को उठा लिया था और वो आगे बढ़ गया था। विंग हैरानी से कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? वांग जी ने कहा, शावर लेने। वांग जी इतना नॉर्मली ये बात कह गया था ना कि विंग को हजम ही नहीं हुआ। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या मतलब है शावर लेने? वांग जी ने विंग को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो सीधा विंग को लेकर वॉशरूम में घुस गया। विंग चिल्लाता रह गया, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद वांग जी बाहर आया। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। वो एक बाथरोब पहन के बाहर आया था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कितना खुश है। हालांकि उनके बीच इंटीमेसी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वांग जी खुश है बहुत ज़्यादा। वांग जी के निकलने के बाद वांग जी बाथरूम से निकलकर सीधा वार्डरोब के अंदर चला गया था, और फिर जाके विंग निकला। वो धीरे धीरे निकल रहा था। उसने भी बाथरोब पहना हुआ था। उसका गाल एकदम रेड हो चुका था, उसे इतना शर्म आ रहा था। हाँ, ये बात सच है कि वो दोनों उस तरीके से करीब नहीं आए थे, लेकिन ये बेशरम लान वांग जी, इसने तो सब कुछ देख लिया ना, तो अब विंग को इतना शर्म आ रहा था ना, और ऊपर से विंग को अभी भी वांग जी का हाथ अपने पूरे बॉडी में फील हो रहा था। वांग जी ने सच में एक बच्चे की तरह विंग को आज नहलाया है। आज विंग को वांग जी का टच पाकर बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। उसे अजीब सा ही महसूस होता था पहले। फर्स्ट जब वो और वांग जी इंटीमेट हो गए थे अनजाने में, तब विंग को बहुत अजीब महसूस हुआ था, खुद पर बहुत घिन आया था। और उसके बाद जब जब वांग जी विंग के करीब आया था, तब विंग को बहुत गुस्सा आता था, इरिटेटिंग फील होता था, अच्छा नहीं लगता था। बट आज ऐसा कुछ नहीं था, आज कुछ अलग था। विंग बस ब्लश किए जा रहा था नॉन स्टॉप। उसका गाल एकदम रेड टमाटर जैसा हो गया था। वो अपने आप को मिरर में देखता है, और उसे एक अजीब सा ही महसूस हो रहा था। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो उड़ रहा है। पता नहीं ये क्या फीलिंग है जो उसके अंदर है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था। आज वांग जी के टच में उसे सुकून मिला था, बहुत अच्छा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी बहुत ज़्यादा बेशर्म है, बहुत। उसका मुंह बिल्कुल नहीं रुकता, कुछ भी बोला जाता है, और
एकदम डायरेक्ट बोल देता है, जैसे कि उसके मुंह में कोई लगाम लगाना ही भूल गया है। ओ गॉड, विंग अपने इस अल्फ़ा को लेकर करेगा क्या? ये तो उसे परेशान करके छोड़ेगा, उसका बेशरम अल्फ़ा। ये सोचते हुए भी विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। तभी विंग के कानों में वांग जी का आवाज़ आया। वांग जी चिल्ला कर कह रहा था, ऐसे आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देखते हुए शर्माना बंद करो। अगर तुमने ऐसे ही कुछ देर खुद को देखकर शर्माया ना, तो मैं खुद आऊँगा और तुम्हें खुद अपने हाथों से कपड़े पहनाऊँगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर विंग हड़बड़ा गया और वो दौड़कर वार्डरोब के अंदर चला गया। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी उसके तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने ऑफिस के लिए कपड़े पहन रहा था, अपने सूट को पहन रहा था। विंग ने अपने मन में सोचा, ये तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, तो इसे कैसे पता चला कि मैं शर्मा रहा था। ये सोचते हुए विंग ने अपने गालों पर अपना हाथ रख लिया। वांग जी ने स्माइल करते हुए बोला, मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं जिससे मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ, तो इतना सोचना बंद करो और रेडी हो जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आज मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा। विंग, जो वांग जी की बात को सुनकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगा था, वो तुरंत रुक गया और पूछा, क्यों, किस लिए? वांग जी ने कहा, क्यों किस लिए क्या, मेरा ओमेगा है, मैं ड्रॉप करूँगा, इसमें क्यों किस लिए ये सारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं? ये कहते हुए वांग जी वार्डरोब से निकल गया। विंग ने मुंह बनाते हुए बोला, अजीब इंसान कहीं का। ये बोलकर विंग भी रेडी होने लग गया था। कुछ देर में विंग और वांग जी रेडी होकर नीचे आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर दोनों ने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और घर से निकल गए। सारे सर्वेंट दिन ब दिन वांग जी को देखकर हैरान हो रहे थे। उनमें से किसी को भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब वांग जी इतना लेट ब्रेकफास्ट करके घर से निकला है, क्योंकि अभी 9 बज चुके थे। वांग जी अभी घर से निकल रहा है और अभी भी वो ऑफिस नहीं जाने वाला। पहले विंग को कॉलेज ड्रॉप करेगा, फिर जाके वो ऑफिस जाएगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा।